आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं मन के संबंध में। और आपको हमेशा ही मालूम पड़ता है, आपको हमेशा ही सोचते हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप विचार करके रखना, मन कितना चंचल है। मन पेंडुलम की घड़ी के पेंडुलम के समान है, जो हमेशा हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। कभी इधर का सोचता है, कभी इधर का सोचता है। आप विचार करना, कभी कहता नहीं है टिकता। और आप विचार करो, ऐसा ही मन कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इस मन को कैसे समझाया जाए? हमारे नीतिकारों ने, हमारे ज्ञानी और मनीषियों ने मन के संबंध में बहुत कुछ लिखा। कह दिया कि मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो हमेशा घूमता रहता है। मन सांप की तरह है, जो कांचली तो छोड़ देता है लेकिन विष नहीं छोड़ता है। मन मृग तृष्णा के समान है, जो सबके सामने पानी दिखता है लेकिन वो मृग भागता है तो पानी नहीं मिलता है। मन जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है तो सोचता है इसमें रस निकलने वाला है, लेकिन रस निकलता नहीं है। ऐसे मन सोचता है कि हमें एक काम करने से अच्छा लगेगा, लेकिन होता नहीं है। मन बंदर के समान है, मन मछली के समान है, पकड़ने जाओ तो फिसल जाता है। मन मेढक के समान है, तराजू पर तोलने जाओ तो मेढक उछल जाते हैं। मन बगुला के समान है, मन में कुछ होता है और वचन से कुछ किया जाता है। विचार करके रखना, ये मन को पकड़ने का प्रयास करो। मुझे कभी कभी ये लगता है कि आदमी सबसे ज़्यादा बीमार अगर है तो मन से है। तन का रोग तो दूर किया जा सकता है, लेकिन मन का रोग कैसे दूर किया जाए? और मन के रोग इतने सारे बचे हैं, इतने सारे हो गए। पहले का ज़माना जब था एक कि आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, लेकिन अब उल्टा ज़माना हो गया। अब ज़माना ये हो गया है कि आविष्कार आवश्यकता की जननी बनते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते हैं, जैसे जैसे नए नए आविष्कार सामने आते हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आवश्यकताओं की ओर ध्यान दो, आविष्कार की ओर ध्यान मत दो। क्योंकि आविष्कार तो अभी ऐसे ऐसे होने वाले हैं कि आपको हाथ पैर कुछ नहीं चलाना पड़ेगा, सब काम अपने आप होते चला जाएगा। मशीन बना दिया जाएगा तुम्हारा शरीर। और आप इन मन के कारण से कितने डिप्रेशन में चले जाते हो, कितने टेंशन में चले जाते हो। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, आजकल के जब बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो थोड़े से भी नंबर कम आ जाएं तो वो मन में इतना ज़्यादा वजन ले लेते हैं कि सुसाइड करने की सोचते हैं, मरने की सोचते हैं। अभी मद्रास चेन्नई में हमारे जैन बच्चे, धुलियान का एक बच्चा सुसाइड में चला गया। बच्चे आज के पढ़ने में इतना टेंशन लेते, इतना टेंशन लेते कि पढ़ाई में कुछ भी हो जाए तो वो सीधा मरने की सोचते हैं। आश्चर्य मुझे ये होता है कि पहले के स्कूलों में टीचर बच्चों को मार मार के पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते थे। और आज टीचर बच्चों को मारते नहीं हैं, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो मन में इतना ज़्यादा विषय बना लेते हैं। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, आपको जीवन में अपने तनावों से मुक्त रहना है, आपको अपने जीवन में अच्छे बनकर रहना है, तो केवल अपने मन को समझने का प्रयास करो। क्योंकि मन को समझा दिया ना तो सब दुनिया समझ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण हमें देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति आया और आकर बोला, महाराज मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मेरा घर में कभी कुछ बात होती नहीं है, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी रहती है, कुछ मंत्र वगैरह दे दो जिससे हमारा घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब अच्छा हो जाए। उसको बोला कि चलो ये मंत्र ले जाओ, इस मंत्र की 1200 माला फेर लेना, तुम्हारा सब काम अच्छा हो जाएगा। मन लगा के फेरना। आप ख्याल करके रखना, उसने मैंने मन लगा के फेरता हूँ, मैं मन लगा के फेरता हूँ, बिना मन के तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। 1200 माला फेर लेना। उसने बोला, महाराज कुछ माला कम नहीं हो सकती? आप ख्याल करके रखना, बोला कुछ कम नहीं हो सकती हैं। मैंने कि चलो 500 माला फेर लेना। बोला और महाराज थोड़ी कम हो जाए। भाई अब तेरा कष्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कष्ट कम नहीं हो सकता? बोला महाराज कष्ट तो पूरा दूर होना चाहिए, मालाएं कम फेर देंगे। तो भाई 111 माला फेर लेना, 51 फेर लेना। आखिरकार उसको बोला कि कम से कम 11 माला फेर लोगे तो भी तुम्हारा थोड़ा कष्ट कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुम्हें सुख मिलेगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। बोला महाराज आपने ये बहुत अच्छा किया कि 11 माला तो मैं फेर लूँगा, लेकिन महाराज एक काम नहीं हो सकता।
आपका बड़ा उपकार होगा, आपने 1200 से 11 माला पे ले आए हो, तो थोड़ा उपकार और कर दो महाराज, माला आप फेर लो और कष्ट मेरे दूर हो जाए। ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए, आप बताओ। बोलता माला आप फेर लो, कष्ट मेरे दूर हो जाए। मैंने कि हो सकता है, तो महाराज बन जाओ, माला तुम्हारी भी मैं फेरता रहूँगा और तुम्हारे कष्ट दूर अपने आप ही हो जाएंगे। आदमी करना कुछ नहीं चाहता है और सारे ऐसो आराम चाहिए उसको, सारे मज़े चाहिए उसको। ख्याल करके रखना, मन तुम्हारा जो है ना, तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में एक बात कहता हूं कि अगर मन को तुमने सम्यक प्रकार में लगा लिया, सम्यक चीज़ में लगा लिया, अच्छे कार्यों में लगा लिया, तो ये मन ही है जो तुम्हें केवल ज्ञान तक की प्राप्ति दे सकता है। ये मन ही है जो सृष्टि में तुम्हें सबसे ऊपरी स्थान दे सकता है। ये मन ही है जो तुम्हें सबका चाहता बना सकता है, अगर मन को तुमने अच्छे में लगाया। क्यों मैं मन की बात कर रहा हूँ, वचन की बात आज नहीं कर रहा हूँ। आएगा समय तब वक्ता की वो वचन की बात करूंगा, लेकिन मन की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन ही ऐसा है जो तुम्हारे मन में अगर थोड़ा सा भी गलत विचार आ जाता है तो वो गलत विचार आज मन में है, कल वचन में आएगा, और वचन से आएगा तो काय से भी करोगे। हमारे पास पावर होना चाहिए, हमारे पास मन को कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए, मन का हैंडल हमारे पास होना चाहिए, मन का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ख्याल करके रखना, अगर मन का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास में है तो तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पास में है। यह तो कहना बहुत आसान है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। अंबानी जी ने मोबाइल निकाल दिया, कह लिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक हाथ में मोबाइल ले लो, पूरी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। लेकिन मैं कहूँगा उससे दुनिया मुट्ठी में होने वाली नहीं, मन भटकने लग जाता है। मन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो, अपनी सोच को सम्यक बनाओ, अपनी सोच को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक सोच रखो। इस मन को जितना तुम अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, हमें मालूम है कभी कभी कर्म का उदय ऐसा आता है ना, कर्म का ऐसा उदय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति बन जाती है। हम अच्छा सोचते हैं फिर भी बुरा होता चला जाता है। जब संकट आता है, जब परीक्षा आती है तो फेल नहीं होना है। हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि मन को हमें अच्छे कैसे बनाने का प्रयास करो। मन में दो ही अक्षर हैं, माँ और ना। माँ भी कहता है मोक्ष, ना भी कहता है निर्वाण। आप ख्याल करके रखना, माँ में, मन में दो ही अक्षर है, माँ में भी कहता है मोक्ष और ना भी कहता है निर्वाण। लेकिन उस मन को अगर सम्यक रूप में लगाओगे तब, नहीं तो दो अक्षर ये भी कह देते हैं, माँ माने मातम और ना माने नरक। अगर मन का तुमने दुरुपयोग कर लिया तो मातम में जीवन होगा और निर्वाण की जगह निर्गोत की ओर चले जाओगे। ख्याल करना, कभी कभी जिन्न सिद्ध हो जाते हैं। आवश्यकता पहले थी, थोड़ी बहुत आवश्यकताएं होती थी, लोग उस आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पहले आदमी हमारे जैसे नग नहीं घूमते थे, कोई फैक्ट्री नहीं लगी थी, कोई हैंडलूम नहीं लगे थे, कोई कपड़े नहीं बनते थे। आदमी ऐसे ही घूमा करता था, ऐसे ही रहा करते थे। विचार करके रखना, कल्प वृक्ष थे तो कल्प वृक्षों से वस्त्र लाते थे। जब आदमी नग्न घूमने लगे, कल्प वृक्षों की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई तो आदमी नग्न घूमने लगे। आदिवासी आज भी नग्न बहुत से रहते हैं। तो मन ने विचार दिया उनको कि हम नग्न रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने पत्तों से, अपनी आवश्यकता थी, शरीर को ढकना था, तो बहुत से लोगों ने अपने शरीर को पत्तों से ढकना शुरू किया। आवश्यकता थी ना, शरीर को ढकना था ना, पत्तों से ढकना शुरू कर दिया, पत्तों से ढकने लग गए और अपना जीवन यापन करने लग गए। आगे समय और बढ़ता गया और बढ़ता गया तो लोगों ने पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। पशुओं की खाल से भी अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया। तब भी हिंसक प्रवृत्ति तो थी, लेकिन उसको भी उन्होंने, आदमी ने आवश्यकता के हिसाब से स्वीकार कर लिया और आगे आगे बढ़ते चले गए। आविष्कार जैसे जैसे होते गए, कपड़ों का आविष्कार हुआ, फैशन कपड़ों का आविष्कार हुआ, और ऐसे ऐसे लग्जरी कपड़े, ऐसे ऐसे शोबाजी कपड़े, ऐसे दिखावे के कपड़े। आप विचार करके रखना, आदमी इतना दिखावे में चला गया। आविष्कार था तन को ढकने का, लेकिन
आवश्यकताएं इतनी बढ़ती चली गई कि आज का आदमी अपने शरीर को ढकने के लिए ये ख्याल नहीं करता है कि इसमें हिंसाएं हैं, इसमें पाप लगेगा, इसमें लोगों का मन खराब होगा। वो आदमी कैसे भी अपने मन को सुधता जाता है, अपने शरीर को। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले के आदमी फटे पुराने कपड़ों को भिखारियों को दे देते। भिखारी पहन के निकलता था, फटे पुराने कपड़े दे दे भाई कुछ, हमें हमारे पास कपड़े भी फटे पुराने हैं। लेकिन आज तो आदमी फटे पुराने कपड़े खरीद के लाता है और फटे पुराने कपड़े पहनता है और ज़्यादा पैसे दे के आता है। हम जब बचपन में थे, हम सरकनी पे सरकने जाते थे, नानी के घर जाता था सरायसिक में, इटावा में। तो सरकनी पे सरकता था जब, तो मेरा पीछे से पेंट फट जाता था। अब पत्थर पर सरकेंगे 2 बार 4 बार में पेंट भी कहेगा मैं क्या करूँ, तुम खसको मैं भी खसकती हूँ। और पेंट फट जाता था तो माँ थिगरे लगा देती थी। इतना गंदा लगता था, इतना गंदा लगता था कि शर्ट वैसे तो मैं पेंट के अंदर रखता था, लेकिन उसके बाद मैं शर्ट बाहर, वो थिगरे वाला पेंट कौन देखेगा, थिगरे वाला पेंट कोई देख लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो थिगरे वाला पेंट बाहर नहीं देखे, इसलिए मैं वो लगाया, शर्ट को नीचे करता था। और आज उसी की फैशन हो गई, कपड़ा फट गया, एक थिगरा लगा दिया, और थिगरा लगाने के बाद वहाँ पर एक दिल और बना दिया, और दिल में एक तीर और लगा दिया, और लिख दिया धीमे से ईलू ईलू। अब आदमी सोचता वाह गजब आ गया, ऐसा फैशन वाला कपड़ा तो कहीं मिलेगा नहीं। आश्चर्य की तो बात यह है कि दिल की बात पीछे चली गई, और वहाँ पे पीछे जाने के बाद अब वो आदमी दूसरे का मन खराब करता है। अब आदमी दूसरे देखता है दूर से कि भाई ये क्या जा रहा है। और तो आश्चर्य की बात यह है कि अगर कहीं घुटने पे कपड़ा पेंट फट जाए तो दूसरी तरफ का घुटने का भी फाड़ लेते, जंगा पे फाड़ लेते हैं, पाइपिंग। तो ये फटे पुराने कपड़े पहनकर हम सोचते बहुत फैशन वाले हो गए। नहीं, हम दरिद्रता की ओर जा रहे हैं। जिन घरों में फटे पुराने कपड़े पहने जाते हैं, समझ के रखना वहाँ पर कभी संपन्नता होने वाली नहीं है। हम दिखावे में जितना जा रहे हैं, हम दिखावे में जितना पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, हम जितने आविष्कार को स्वीकार कर रहे हैं, उतने हम दुखी होने वाले हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखो, इस मन को संभालने का प्रयास करो। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, हमें अपनी शालीनता को नहीं भूलना है, हमें अपने आप को देखने का प्रयास करना है। तुम जैसे जैसे मन को संभालोगे ना, वैसा वैसा तुम्हारा मन बहुत अच्छा होता जाएगा। ये मन वास्तव में बहुत पवित्र है। एक आदमी आकर बोला, महाराज मेरे कुएं में एक कुत्ता गिर गया है, और उस कुत्ते को कारण से मेरे पूरे कुएं का पानी खराब हो गया है, क्या करूं उस पानी को अच्छा करने के लिए। संत ने कमंडल का पानी लिया और एक बोतल में भर के उसको दिया, और कहा इस पानी को मैंने बहुत मंत्रित कर दिया है, इस पानी को ले जाकर उस कुएं में डाल देना, सारा का सारा पानी कुएं का शुद्ध हो जाएगा। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार वो पानी डाला, लेकिन कुएं का पानी शुद्ध नहीं हुआ और बदबू मारने लगा। उसने मन में इतना विचार कर लिया, ये महाराज लोगों पे काम तो है नहीं, कोई संत पे बैठे रहते हैं, न दे दिया, हमें टाल दिया, ऐसा में चला दिया, मूर्ख बना दिया, ठग लिया। जब तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है ना, तो साधु के प्रति तुम्हारी क्या श्रद्धाएं होती हैं, तुम अपने आप से सोचना एक बार, साधु के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव आते हैं। उसने बहुत बार विचार किया। एक बार फिर वहाँ से निकल रहा था तो संत महाराज मिल गए। महाराज ने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, आप आए नहीं दोबारा? उसने कहा क्या करता आके।